Hello and good morning to all of you, and welcome to our online class for 9th. अभी तक हमने पोवर्टी के बारे में बहुत सारी नॉलेज गेन करी हमने, और पोवर्टी से रिलेटेड हमने बहुत सारे एस्पेक्ट्स पढ़े, ग्राफ की स्टडी करी हमने, डाटास की स्टडी करी। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ रहा होगा। अभी तक हमने इसमें मेरे प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि कॉजेज़ क्या होते हैं, गरीबी होने के कॉजेज़ क्या होते हैं। अब हम इसके मेजर्स के बारे में पढ़ेंगे। यानी गरीबी है तो उसे इम्प्रूव करना पड़ेगा, उसे दूर करना पड़ेगा। तो उसके कौन से स्टेप्स लिए हैं गवर्नमेंट ने। लेट्स रीड टुडेज टॉपिक, एंटी पोवर्टी मेजर्स। गरीबी दूर करने के क्या मेजर्स हैं। रिमूवल ऑफ पोवर्टी हैज बीन वन ऑफ द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी। ये बहुत बड़ा एजेंडा रहा है हर पार्टी का कि गरीबी को दूर भगाओ, काफी शुरू से रहा हुआ है। द करेंट एंटी पोवर्टी स्ट्रेटेजी ऑफ द गवर्नमेंट इज बेस्ड ब्रॉडली इन टू प्लैंक्स। जो अभी एंटी पोवर्टी स्ट्रेटेजी है, यानी जो उन्होंने प्लानिंग बनाई है कि गरीबी को कैसे दूर करें, तो उसके दो तरीके हैं। पहला है प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोशन करा जाए, इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाया जाए। टारगेट एंटी पोवर्टी प्रोग्राम। उसके बाद में जो एंटी प्रोग्राम्स बनाए गए हैं, पोवर्टी प्रोग्राम्स, उसको आगे बढ़ाया जाए ओवर अ पीरियड ऑफ 30 years लास्टिंग अप टू द अर्ली 80s। अगर 30 years को हम कंपेयर करें और उसके बाद में 80s में चलें, देयर वर लिटिल पर कैपिटल इनकम ग्रोथ एंड नॉट मच रिडक्शन इन पोवर्टी। और हमें पता चला कि हमें पर कैपिटल इनकम ग्रोथ में थोड़ा कम ही हमने ग्रोथ की है, और रिडक्शन भी पॉवर्टी में बहुत कम हुआ है। ऑफिशियल पॉवर्टी एस्टिमेट विच वर अबाउट 45% इन द अर्ली 1950s रिमेन द सेम इवन इन द अर्ली 80s। अगर ऑफिशियली हम पॉवर्टी को एस्टिमेट करें, विच वर अबाउट 45% इन द अर्ली 1950s, ये 1950s में 45% थी, रिमेन द सेम इवन द अर्ली 80s, और 80s तक भी ये सेम ही थी। सिंस द 80s इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ हैज बीन वन ऑफ द फास्टेस्ट इन द वर्ल्ड। 80s में हम देखें तो इंडिया की ग्रोथ जो थी बहुत तेज थी वर्ल्ड में। द ग्रोथ रेट जंप फ्रॉम द एवरेज ऑफ अबाउट 3.5% a year in the 1970 to about 6% during the 1980s and 1990s. The higher growth rate have helped significantly in the reduction of poverty. तो ये कह रहे हैं जो रेट्स का इन्होंने बताया है 3.5% था 1970s के टाइम में। तो ये ग्रोथ रेट जो बता रहे हैं 3.5% ये 1970 में था, उसके बाद में 6% रहा 1980 से 90s के बीच में। तो ये काफी तेज था, और ये इससे पता चलता है कि रिडक्शन हुआ है पॉवर्टी के अंदर। Therefore, it is become the clear that there is a strong link between economic growth and poverty reduction. तो इससे ये पता चलता है कि अगर इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी तो पॉवर्टी कम होगी। इकोनॉमिक ग्रोथ विद वाइडन अपॉर्चुनिटीज एंड provides the resources needed to invest in human development. इकोनॉमिक ग्रोथ एक आपको मौका देती है, और उससे क्या होता है, रिसोर्सेज के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करते हैं, तो उससे क्या होगा, गरीबी दूर होगी। जैसा कि स्टोरीज में बताया गया है कि अगर आप अपने बच्चे में इन्वेस्ट करेंगे, उसे पढ़ाएंगे, अच्छी ट्रेनिंग देंगे, तो डेफिनेटली वो आगे ग्रो होगा और अच्छा पैसा कमाएगा, अच्छी नौकरी लगेगी उसकी। दिस आल्सो एनकरेज पीपल टू सेंड देयर चिल्ड्रन इंक्लूडिंग द गर्ल्स चाइल्ड द स्कूल इन द होप ऑफ गेटिंग बेटर इकोनॉमिक रिटर्न फ्रॉम इन्वेस्टिंग इन एजुकेशन। सीधा सा तरीका है कि अगर आपके जेब में पैसे आएंगे तो आप अपने बच्चों को अच्छा पढ़ाएंगे, चाहे वो गर्ल्स हो चाहे बॉयज हो, उसको अच्छी स्कूल में डालेंगे और इकोनॉमिक रिटर्न उससे अच्छा मिलेगा आपको। एजुकेशन अच्छा होगा तो आपको पता है कि बच्चा कोई ना कोई एग्जाम पास करेगा और नौकरी लगेगी उसकी, और वो अच्छा करेगा। इसलिए बेटर फ्यूचर के लिए, जैसे कि अगर बच्चा अच्छा पढ़ेगा तो उसको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, उससे नौकरी अच्छी मिलने के चांसेस बढ़ेंगे, और अगर वो बिजनेस भी करता है तो आगे बढ़ सकता है। तो however the poor may not be able to take direct advantage from the opportunity created by economic growth। और इसी वजह से ये कह रहे हैं कि जो गरीब होता है वो इसका फायदा नहीं उठा पाता अपॉर्चुनिटीज का, और इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ा नहीं पाता।
क्रिएट नहीं कर पाता। मोर ओवर ग्रोथ इन द एग्रीकल्चर सेक्टर इज मच बिलो एक्सपेक्टेशन। और इसके अलावा हम देखिए तो एग्रीकल्चर सेक्टर में भी जो एक्सपेक्टेशन था, एक्सपेक्टेशन का मतलब जो हम सोचते हैं, हम आशा करते हैं कि हमारा ग्रोथ बढ़े, लेकिन वो भी काफी नीचे है। दिस हैज अ डायरेक्ट बियरिंग ऑन पॉवर्टी एज अ लार्ज नंबर ऑफ पुअर पीपल लिव इन विलेज एंड आर डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। तो ये जो क्या है, दिस हैज अ डायरेक्ट बियरिंग ऑन पॉवर्टी। तो ये कह रहे हैं कि डायरेक्टली पॉवर्टी के ऊपर डिपेंड करते हैं। और ज्यादातर लोग हैं, गरीब लोग, वो कहाँ पर हैं? गाँव में हैं। और वो लोग क्या करते हैं? ज्यादा डिपेंडेंट किस पे होते हैं? एग्रीकल्चर पे, यानी खेती पर। और आपको पता है खेती में इतना डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा, इस वजह से वो कंपटीशन नहीं कर पा रही है। और इवन जो फार्मर्स हैं वो अपने लिए भी इतना अच्छा अनाज नहीं उगा पा रहे हैं। और हमारी इकोनॉमी ज़्यादातर क्या है, एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती है। अगर हम एग्रीकल्चर सेक्टर को स्ट्रॉन्ग करें तो काफ़ी कुछ हमारा जो पॉवर्टी है वो दूर हो सकता है। और आप देख सकते हैं कि हमारे जो मैक्सिमम लोग हैं वो क्या करते हैं? एग्रीकल्चर करते हैं। अगर वो एग्रीकल्चर को स्ट्रॉन्ग कर दें, उनकी इनकम बढ़ जाए एग्रीकल्चर से, तो काफ़ी अच्छा हो सकता है। इन दिस सर्कमस्टांसेस देयर इज अ क्लियर नीड फॉर टारगेटेड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम। अगर इस सिचुएशन में हम देखें कि इसमें साफ दिख रहा है कि हमें ज़्यादातर क्या करना पड़ेगा? एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स पे कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा, टारगेट करना पड़ेगा, जिससे ये जो गरीबी है दूर हो सके। Although there are so many schemes which are formulated to affect poverty directly or indirectly। इसके अलावा भी आप देख सकते हैं कि बहुत सारी ऐसी स्कीम्स हैं, उनको फॉर्मुलेट किया गया है, यानी बनाया गया है, और उससे पॉवर्टी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उससे अफेक्टेड होती है। Some of them are worth mentioning। कुछ उनमें से हमने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, उसको हम पढ़ते हैं। सबसे पहले है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 एम्स टू प्रोवाइड 100 days ऑफ विच एम्प्लॉयमेंट टू एवरी हाउस होल्ड टू इंश्योर लाइवलीहुड सिक्योरिटी इज इन रूरल एरियाज। तो ये जो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है, ये पहले इसका नाम नरेगा था, उसके बाद में महात्मा गांधी रख दिया गया इसको 2005 में। और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको ध्यान से पढ़ना है, बहुत बार आता है शॉर्ट नोट इसके ऊपर, तो आपको देखना है इसमें। तो ये 100 दिन का मतलब जो गांव में रहते हैं उन्हें एम्प्लॉयमेंट देता है 100 days का। और ये 2005 में इसका नाम चेंज हो गया था। इट इज आल्सो एम्ड एट सस्टेनेबल डेवलपमेंट टू एड्रेस द कॉजेस ऑफ ड्रॉट। और ये इसका एम भी यही है कि बराबर से डेवलप किया जाए और ये जो सूखा है इसको दूर किया जाए। जैसे कि आपको इन्फॉर्मेशन होगा, ज़्यादातर लोग जैसे ये नरेगा गाँव में होता है, तो इसमें ये लोग पानी के लिए करते हैं काम, रोड को मजबूत करते हैं, रोड बनाते हैं, तालाबों को और खोदते हैं, और बारिश से जो पानी होता है उसको रोकने की कोशिश करते हैं, चेक डैम्स बनाते हैं। तो इस तरह के काम होते हैं इसमें, ताकि सूखे से बचा जा सके। डिफॉरेस्टेशन एंड सॉइल इरोजन, इसको भी रोकते हैं ये लोग, पेड़ों को कटिंग से रोकने की कोशिश करते हैं, पेड़ लगाते हैं, प्लांटेशन करते हैं, और मिट्टी के कटाव को भी रोकते हैं। 1/3 ऑफ द प्रपोज्ड जॉब हैव बीन रिजर्व्ड फॉर वुमेन। इसमें से 1/3 जो जॉब है वो वुमेन्स के लिए सेफ रखी जाती है, रिजर्व रखी जाती है। द स्कीम प्रोवाइडेड एम्प्लॉयमेंट टू 220 करोड़ पर्सन डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट टू 4.78 करोड़ हाउस होल्ड्स। तो ये इतने लोगों को ये जो एम्प्लॉयमेंट देता है। द शेयर ऑफ ST/SC वुमेन पर्सन डेज इन द स्कीम आर 23%। इसमें से भी जो है SC और ST वुमेन्स के लिए 23% दे रखा है, 17% एंड 53% रेस्पेक्टिवली। तो ये स्कीम का नाम दे रखे हैं, इसमें कितने कितने परसेंटेज है सबके लिए। द एवरेज वेज हैज इंक्रीज फ्रॉम 65 इन 2006 and 7 to 132 in 2013-14। तो ये 2013-14 में 132 है। और अभी करेंटली आपके लिए भी क्वेश्चन है कि आप इसको फाइंड आउट करिएगा कि अभी नरेगा में क्या रेट चल रहा है। ऑलमोस्ट ये 200 से अबोव ही होगा, देखना आप, चेक करना, आपके लिए होमवर्क है ये। तो हमने अभी तक स्कीम में पढ़ा एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम किस लिए टारगेट किया गया है, क्या बनाया गया है। और अभी से हमने एक जो उसमें से एक प्रोग्राम को हमने स्टडी करा जिसका नाम मनरेगा है, तो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। और जो गाँव में जाते हैं उन्हें
काफ़ी कुछ इजी लगा होगा ये, और वो फेस करते हैं, इसको फील करते हैं, क्योंकि उनके बहुत सारे फैमिली मेंबर्स इसमें इन्वॉल्व रहते हैं। तो लेट्स डिस्कस सम क्वेश्चन आंसर्स। सी फर्स्ट क्वेश्चन अभी हमने पढ़ा, व्हेन वाज मनरेगा पास्ड, कब पास हुआ था? तो इसका आंसर है मनरेगा वाज पास्ड इन सितंबर 2005। राइट द फुल फॉर्म ऑफ मनरेगा। मनरेगा फुल फॉर्म होता है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। व्हेन वाज द नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम लॉन्च्ड, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वैसे इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम वाज लॉन्च इन 2004। 2004 में ये हुआ था। नेम सम सोशल इंडिकेटर्स थ्रू विच पॉवर्टी इज सीन। कुछ सोशल इंडिकेटर्स से पता कर सकते हैं कि वो गरीब है कि नहीं है परिवार, जैसे इलिटरेसी, लैक ऑफ जनरल रेजिस्टेंस ड्यू टू माल न्यूट्रिशन, लैक ऑफ एक्सेस हेल्थ केयर, lack of job opportunities, lack of access to safe drinking water, etc. तो ये सारी चीजें इनको देख करके आप पता कर सकते हैं कि वो गरीब है या किस कंडीशन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, डिफाइन वनरेबिलिटी टू पॉवर्टी। वनरेबिलिटी टू पॉवर्टी इज अ मेजर विच डिस्क्राइब द ग्रेटर प्रोबेबिलिटी ऑफ certain communities or individuals of becoming or remaining poor the coming years। तो ये कहना है वनरेबिलिटी पॉवर्टी का एक मेजर है जिसमें हम डिस्क्राइब करते हैं कि ग्रेटर पॉसिबिलिटी को बताते हैं, प्रोबेबिलिटी को, कि कुछ ऐसी कम्युनिटीज हैं जो इंडिविजुअल हैं, ये कम्युनिटीज हैं, वो आने वाले ईयर्स में बहुत ज्यादा गरीब हो सकती हैं। द क्वेश्चन इज व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड पॉवर्टी रिडक्शन। हमने पढ़ा था द हायर इकोनॉमिक ग्रोथ रेट्स हेल्प्स इन पॉवर्टी रिडक्शन। जितना इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगा और उससे पॉवर्टी कम होगी। तो अभी क्वेश्चन पुटअप होता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होती है। इकोनॉमिक ग्रोथ का सीधा सा मतलब है कि हम जितनी इंडस्ट्रीज लगाएंगे उससे क्या होगा, कैपिटल आएगा, हमारे पास में पैसा आएगा, और उससे क्या होगा, रोजगार मिलेगा लोगों को, और लोगों के पास में जेब में पैसा आएगा तो लोग क्या करेंगे, अपनी फैसिलिटीज पे खर्च करेंगे, जैसे मकान बनाएंगे, बच्चे को एजुकेशन देंगे, अच्छी गाड़ी लेके आएंगे, तो इससे आपकी गरीबी दूर होगी। नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन, व्हाट इज द एंटी पॉवर्टी मेजर्स। एंटी पॉवर्टी मेजर्स क्या है? वेरियस मेजर्स और स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट टू रिमूव पॉवर्टी आर नोन एज एंटी पॉवर्टी मेजर्स। जो डिफरेंट अलग अलग तरीके से स्टेप्स लिए हैं गवर्नमेंट ने पॉवर्टी को दूर करने के लिए, वो कहलाते हैं एंटी पॉवर्टी मेजर्स। एंटी का सीधा सा मतलब होता है कि अपोजिट। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे अंदर कोई बीमारी होती है तो हम क्या करते हैं, एंटीबॉडीज लेते हैं। जैसे अभी भी आप देख रहे हैं कोरोना वायरस में लोग ये कह रहे हैं कि बॉडी अपने आप जनरेट करती है एंटीबॉडीज, और एंटीबॉडीज क्या करती है, फाइट करती है बीमारी से और हेल्प करती है, बॉडी को प्रोटेक्ट करती है। तो यहाँ पर भी जैसे गरीबी एक तरह से हम कह सकते हैं डिजीज है, उसको बचाने के लिए एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स करने पड़ेंगे, और वो गवर्नमेंट हेल्प करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स वाज नरेगा इंप्लीमेंटेड इनिशियली। अभी कितने डिस्ट्रिक्ट्स में चल रहा है ये? 200 डिस्ट्रिक्ट्स इसमें आंसर है। गिव द फुल फॉर्म ऑफ नरेगा। नरेगा का फुल फॉर्म है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, और मैंने अभी बताया आपको उसकी चेंज हो गया है, इसका नाम मनरेगा कर दिया गया है, जैसे महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट नाम दिया गया है। इन हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स वाज NFWP इनिशियली लॉन्च्ड। NFWP कितने डिस्ट्रिक्ट्स में लॉन्च किया गया? 150 मोस्ट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कंट्रीज। Let's see the questions. Which social and economic groups are more vulnerable to poverty? Which groups are most vulnerable to poverty? Same question है। Then ऊपर लिखा हुआ है explain any 2 reasons of poverty in such communities। तो इनमें vulnerable groups के नाम पहले बताने हमें। तो देखिए the poor people of scheduled caste, poor people of scheduled tribes, ये जिसे हम पता है, हमने पढ़ा भी था। Agriculture laborers यानी जो खेती में काम करते हैं, और casual laborers जो मजदूरी करते हैं दिन भर। लास्ट है बैकवर्ड क्लासेस पीपल, एल्डरली पीपल यानी जो बूढ़े होते हैं बहुत ज्यादा, वुमेन्स और चिल्ड्रन, फिजिकली एंड मेंटली चैलेंज पीपल, जिनकी फिजिकली हालत अच्छी नहीं होती है, मेंटली हालत भी अच्छी नहीं होती है, तो वो भी एक चैलेंज है वनरेबल ग्रुप के लिए, और उनसे गरीबी बढ़ती है। इसके रीजंस पढ़ते हैं हम, क्या रीजंस है? Reason of poverty in such communities. In India, caste system has many ill
In this system, people from such communities are excluded from equal opportunities and facilities that others enjoy. In India, caste system has many ill effects. यानी हम कास्ट सिस्टम में हमने पढ़ा है बहुत बार सोशल साइंस में कि कास्ट सिस्टम से बहुत सारे बुरी चीज़ें होती हैं, उसका बुरा असर पड़ता है। और आपको पता है कि सिस्टम में क्या है, पीपल्स ऑफ सच कम्युनिटीज़, कुछ कम्युनिटीज़ के जैसे कि शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब्स है या दलित है, उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, फैसिलिटीज़ नहीं दी जाती ताकि वो इंजॉय कर सकें राइट्स को। तो ऐसा नहीं होता, आप शुरू से देख रहे हैं और काफ़ी सारी पिक्चरों में भी देखा होगा आपने, सीरियल्स में भी देखा होगा। इलिटरेसी इज़ वन ऑफ द कॉजेज, दे आर मोस्टली इलिटरेट, पढ़ा लिखा नहीं होना भी एक सबसे बड़ा कारण है। When they migrate to the towns, they work in factories, at the shops, etc. The factory owners and shopkeeper exploit them. और जब वो गाँव से जाते हैं तो वो फैक्ट्रीज में काम करते हैं, टाउन्स में काम करते हैं और उन्हें शॉपकीपर अच्छा व्यवहार नहीं करते। दे SC/STs आर यूजुअली लैंडलेस, दे वर्क लेबर इन फील्ड। SC/ST ज़्यादातर क्या होते हैं जिनके पास ज़मीन नहीं होती और उन्हें मजदूरी करना पड़ता है। दे आर नॉट पेड इनफ, उन्हें अच्छे पैसे भी नहीं मिलते। So students, I am going to wind up with this video. I hope you all like these videos and it helped to understand the topic, and I suggest you have to make the notes on time and learn it regularly. So God bless you and bye.